देख रहे हैं एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक ऐसी महारात्रि है जो आत्मचिंतन, साधना और आत्म जागरण का प्रतीक है। आज इसी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हम सबके पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञानामृत जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आपको शिवरात्रि मुबारक। स्वामी जी आपको भी। स्वामी जी, महाशिवरात्रि को शिव की महान रात्रि क्यों कहा जाता है? ये एक प्रकार से अज्ञात है, जी। अज्ञात शक्ति है महाशिवरात्रि। इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में महाकाल, कालातीत, जो काल से भी परे हो, वो उसकी आराधना महाशिवरात्रि। कालातीत एक ध्यान भी होता है, उसमें शिव जी की जो स्थापना होती है, उसका जो इष्ट होता है वो महाशिवरात्रि का नाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार ये शिव शक्ति है। इसका अनुभव तो हो सकता है, ये अनंत है। इसकी व्याख्या मनमानी का विषय नहीं। जो वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीनों काल से जो परे है, वो है भगवान शिव। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही उनको जाना जाता है। कालातीत में जाना साधना का विषय नहीं। ये अज्ञात शक्ति है। अज्ञात में जाते जाते सर्व भावों का अभाव, ये है कालातीत ध्यान। इसका जो इष्ट है, जो काल से भी परे है, वो है भगवान शिव। इसको उसकी कृपा से ही कोई जान सकता है। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। जो अपने आप को पूर्ण समर्पित करता है, मन, बुद्धि, वाणी, शरीर, सबको जो समर्पित कर दे, और एक अज्ञात अवस्था आती है, उस अज्ञात में जो शिव शक्ति है वो प्रकट होता है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। ये आत्मा ही, इसका जो इष्ट होता है वो भगवान शिव है। तो भगवान शिव की आराधना
उसकी कृपा से आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का जो इष्ट होता है वो शिव है, और बिना शिव की आराधना के वो आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता। आत्मा में निष्ठा प्राप्त होती है भगवान शिव की कृपा से होती है, नहीं तो वो साधक भटक सकता है। उसको जो उसका इष्ट होता है, आत्मा का जो इष्ट है वो भगवान शिव है। उसकी कृपा से ही उसको आत्मज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। आत्मा के इष्ट जो होता है वो भगवान शिव है। इस कारण काल का देवता, काल से भी परे महाकाल, कालातीत, उसका देव भगवान शिव है। तो शिव आराधना बिना कोई काल से परे नहीं जा सकता। कालातीत ध्यान कहते हैं इसको। और भगवान शिव की कृपा से ही कोई वहां जाते हैं। वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। जो अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को मिटा दे भगवान की भक्ति में, वो काल से परे जाता है। जी। जी स्वामी जी। अज्ञात से भी अज्ञात है वो। जी। वहां तक हमारी मन बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। जो अपने आप को ही मिटा दे, जैसे सुसुप्ति अवस्था आती है और उसमें सब कुछ खो जाता है। उस सुसुप्ति में काल का अभाव होता है। उसको ध्यान के माध्यम से हम जागृत अवस्था में उसको लाते हैं। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। इस सुसुप्ति अवस्था का जो इष्ट होता है वो भगवान शिव है। इस कारण शिव की उपासना की जाती है। बिना शिव की उपासना और कृपा के किसी को भी आत्मज्ञान संभव नहीं। आत्मा का जो इष्ट है वो भगवान शिव है। इस कारण शिव की उपासना की जाती है। जी। स्वामी जी, आप भी शिव जी को इष्ट मानते थे, आप उनका नाम जपते थे अपने स्टार्टिंग डेज में। तो आपके लिए शिव एक एनर्जी है, एक देवता है, या आपने बोला जैसे आत्मा का जो इष्ट है वो शिव है, तो आप इसी रूप में शिव को की आराधना करते थे? हम भी उस शिव की आराधना कैसे करें? एक होता है मंत्र शक्ति। जी। मंत्र शक्ति से उसका जो इष्ट होता है वो खींचे चला आता है। मंत्र शक्ति एक सम्मोहन शक्ति है। उसमें वो सम्मोहित होकर के, उसके वश में होकर के ऑटोमेटिक, स्वाभाविक वो प्रकट होता है। इस कारण मंत्रों का इतना महत्व है। इसका 3 अक्षर का मंत्र है ये। जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से जाप करते करते शरीर का अभाव हो जाता है, मन का अभाव होता है और विदेह अवस्था आ जाती है। अशरीरी तत्व आता है। वो अशरीरी तत्व से भगवान शिव से मिलन होता है। ये अव्याख्य है और कृपा साध्य है।
भगवान शिव की कृपा के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मा का जो इष्ट है वो भगवान शिव है, उसी से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये सब अज्ञात शक्तियां हैं, और इसका जो मंत्र होता है, इस मंत्र का उतना प्रभाव होता है कि उस मंत्र के सहारे आप बड़े बड़े देवी देवताओं को वश में कर सकते हो। इतना पावर रहता है उस मंत्र का। जी। इसका एक गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है, शिवरात्रि को यदि रात भर इसका मंत्र जाप करे तो उसको शिव जी का दर्शन अवश्य होता है। जिसका जो पर्व होता है उसमें वो देव प्रकट रहता है, तो शीघ्र शीघ्रातिशीघ्र उसका दर्शन संभव है। इस कारण इस पर्व को मनाते हैं, महाशिवरात्रि। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग का आधार काल है। और भगवान शिव काल के देवता है। तो जिसकी जो आराधना करता है, उस आराधना के अनुसार उसका जो देव है वो प्रकट होता है। और मनुष्य शरीर में ये सब देवों का वास रहता है। जिस देव की आराधना करोगे उस भाव में हृदय में वो देव प्रकट होता है। जी। और वहां पर पूर्ण चेतना जागृत होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वो इष्ट भगवान शिव है। इस कारण उसको काल का देवता कहा जाता है। कालातीत ध्यान, काल से परे है भगवान इष्ट शिव, जी। ये कालातीत ध्यान में आता है। जी। महादेव भी बोलते हैं उनको, देवों के देव। महादेव, देवों का भी देव, जी। कालों का भी काल, महाकाल जी। भगवान शिव। जी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव, इसका आधार है भगवान शिव। जी। इसका एक गुरु मंत्र भी होता है। गुरु जी। मंत्र ये है, ओम नमः शिवाय। जी। अब ये मंत्र जाप जारी जिसका रहेगा, तो जब उसका पर्व होता है जैसे महाशिवरात्रि, उसमें यदि दिन भर अगर इस मंत्र का जाप करेगा तो भगवान शिव का दर्शन होता है। पर्व के अनुसार उसका इष्ट होता है और उसका द्वार खुला रहता है, तो शीघ्र ही साधक वहां पहुंच सकता है। ये उसका नियम है। तो जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है वो आपके शरीर के अंदर भी है, जी। मौजूद है। वो उसको जागृत करना होता है। तो मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो जागृत होता है। स्वामी जी, कभी कभी हम जब बहुत गहरे में उतर जाते हैं तो रोना भी आता है, तो वो रोना बंद नहीं होता, रोना आता ही जाता है बिना वजह।
हाँ वो ठीक है। जी। उससे क्या होता है, आपका जो निगेटिव फॉर्म है, ज्यो ज्यो आप हाई स्टेज में जाते हो, तो वहां प्रत्यक्ष आप गुजरे हुए हो उस स्थिति से, तो वो खुल जाता है आपके अंदर, तब आपको रोना आता है। कोई वहां जा करके हंसते रहते हैं, हंसना ही हंसना होता है। तो हमारी पत्नी जो है, वो उसको जब ज्ञान हुआ, जी। तो वो हंसती रहती थी। अच्छा। हाँ। वो अच्छा है ना स्वामी जी, वो ज्यादा अच्छा है, रोने से अच्छा है वो। जी स्वामी जी। अलग अलग दुनिया है, हम्म। कई कई ब्रह्मांड है। जी। और वो आपके शरीर के अंदर जितनी ब्रह्मांड की शक्ति है, वो आपके शरीर के अंदर है। जी। उसको जगाने वाला चाहिए, कोई कोई जगा पाते हैं उसको, बहुत दुर्लभ है। उसका एक मार्ग है, अज्ञात में जीना। अज्ञात में आप जीते जाओ, वो मार्ग मिलेगा। खुली आंख से भी अगर देखते हो, तो अज्ञात को देखो, अज्ञात में जीना सीख जाओ, फिर आपको दिशा मिल जाएगी। ये बड़ा गोपनीय मार्ग है। जी। अज्ञानी अज्ञात को देखते ही नहीं, अज्ञात में जीता है बोधवान। आगे का जितने मार्ग है, सब अज्ञात का है। जितनी शक्तियां हैं, अज्ञात से पैदा होती है। आप अज्ञात की साधना करिए, जी। और वो प्रकट होते जाएगा। बस। जी स्वामी। स्वामी जी आज तो आप ही हमारे शिव हैं, तो हम्म। आपको ही बिल्कुल वंदन है। बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। हमारे शिव शंकर भगवान सदगुरुदेव है, हमें आप साक्षात आशीर्वाद दीजिए। शिव है। कल्याणम भवति। थैंक यू स्वामी जी। हमें हमारी भी पात्रता बढ़े, हम भी उस योग्य हों, आपके ज्ञान को समझें, उस रास्ते पे चलें। हमें यही आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। ठीक है। जी स्वामी जी। स्वामी जी आप अपने दर्शकों को, अपने प्रियजनों को, जो आपको सुन रहे हैं, आपको इष्ट मानते हैं, उनको आप कोई उपदेश देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर? महाशिवरात्रि, इसका रास्ता अज्ञात का रास्ता है। अज्ञात में जाते जाते जब आत्मा का दर्शन होता है, वो आत्म दर्शन से आत्मा का जो इष्ट है, वो शिव है। आत्मा और शिव दोनों एक है। और पर्व का मतलब ये होता है, उसमें थोड़ा भी अगर आप ध्यान दोगे, तो जल्दी फलित होता है, इष्ट का दर्शन संभव है। पर्व का मतलब वही होता है, क्योंकि पर्व में वो द्वार खुला हुआ रहता है, और उसके नाम जाप करने से अति शीघ्र वहां प्रवेश होता है।
तो महाशिवरात्रि का मतलब ही है शिव जो कालातीत है, काल का भी देवता है वो। तो ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान होगा वो पर्वों के आधार पे, पर्व में अति शीघ्र होता है वो, जबकि आप सालों जपते रहो उसको, वो नहीं होगा। पर्व में बहुत शीघ्र होता है वो। इस कारण पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि मतलब जो कालों का भी काल है, जो मृत्यु का भी मृत्यु है, उसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। और अद्भुत है, अव्याख्या है, व्याख्या करना संभव नहीं है। वो सब प्रैक्टिकल का विषय है पूरा। जी स्वामी जिसको घटना घट गई वही जानेगा, जी स्वामी जी। बाकी नहीं जान सकता उसको। जैसे रात्रि को नींद आ जाती है और आप कुछ भी नहीं जानते, जी उस अवस्था को जागृत में जो लाता है, जागते हुए अज्ञात से एक होना, तब आपको वो इष्ट का दर्शन होगा। जागते हुए अज्ञात से एकाकार, तब जो आपका इष्ट है वो प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। जी स्वामी वो मन बुद्धि का भी विषय नहीं है, जी। बस पूरे प्राण की बाजी, आप उसके लिए प्राण अर्पण करो और वो देव प्रकट होता है। पर्व इस कारण मनाते हैं, ये शिवरात्रि, उसमें उस देव का वास होता है जी और वो देव थोड़ी सी आराधना से प्रकट होता है। इस कारण पर्व मनाया जाता है। तो कालातीत, कालों का देवता, कालों का भी काल, महाकाल, वो है शिव। इस कारण शिव की उपासना की जाती है, उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। जी स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। अब एंड करते हैं पॉडकास्ट। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश है, मन को स्थिर करने का, इच्छाओं को शांत करने का और स्वयं से स्वयं के मिलने का। क्योंकि शिव केवल एक देवता ही नहीं है, शिव तो एक अवस्था है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। जी।